अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस वन। मैं हूं मेर कासिम अली। तो आज एक अहम टॉपिक डिस्कस करना है लॉ के रिलेटेड कि आज हमने क्रिमिनल प्रोसेस जो है वो डिस्कस करना है, क्रिमिनल ट्रायल डिस्कस करना है सीआरपीसी में कि कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जुर्म से सज़ा तक या आपको जब ब्री कर दिया जाता है, जुर्म से आप पर इल्ज़ाम जो लगता है। आज मुकम्मल तफसील इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जब क्राइम कमिट होता है, ऑफेंस होता है कोई, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू रेमडीज़ अवेलेबल होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। या तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और या दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम कंप्लेंट फाइल करते हैं टू द मजिस्ट्रेट। ठीक है, अपना इलाके मजिस्ट्रेट में आप क्या करते हैं, कंप्लेंट जो है प्राइवेट एप्लीकेशन जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है यानी कि एफआईआर, जब एफआईआर होती है तो वो देखा जाता है कि क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं एफआईआर में जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी क्रिमिनल, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जामिन करती है कि ये जो केस है, ये जो एप्लीकेशन हमारे तक मूव की गई है, क्या ये कुछ सीरियस है, क्या यानी कि ये केस बनता भी है या नहीं बनता, ये एप्लीकेशन बनती भी है या नहीं बनती। अच्छा, जब एग्जामिन किया जाता है, एप्लीकेशन को देखा जाता है, तो अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है। सबसे पहले तो उनके पास ये होता है कि अगर तो इसकी कोई बुनियाद नहीं बनती, अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, तो वो इस एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकता है अंडर सेक्शन 203 सीआरपीसी। ठीक है। या दूसरा क्या है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इंक्वायरी के लिए जज साहब जो हैं, मजिस्ट्रेट जो है वो जजमेंट दे सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसकी रिपोर्ट जो है ना वो तलब की जाए, इसको देखा जाए अंडर सेक्शन जो है 202 सीआरपीसी। ठीक है। अब इसका प्रोसेस चलता है। ठीक है। अगर तो मतलब कि मजिस्ट्रेट ये समझती है कि ये सीरियस नेचर का केस है, इसमें ये मामला तो हुए हैं, ये वाकई एप्लीकेशन जो है रियलिटी बेस पे इसकी कुछ ग्राउंड्स हैं, तो अब वो क्या करती है, समन और ट्रायल। ठीक है, इसका क्या किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, समन भेजे जाते हैं कि फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ जो पार्टी है उसको कोर्ट में अपीयर किया जाए। ठीक है। प्रोसेस जो है ट्रायल चलाया जाता है अंडर सेक्शन 204 जो है उसको समन भेजे जाते हैं या उसका ट्रायल किया जाता है इंक्वायरी रिपोर्ट। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है वो किसी पुलिस ऑफिसर के जो है उसको भी मार्क की जा सकती है या मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, अब वो उसमें देखा जाता है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो मोर देन 3 ईयर यानी 3 साल से ज़्यादा अगर उसकी सज़ा है, ठीक है, या सीरियस नेचर का केस है जिस तरह मर्डर है या रेप केसेस हैं वगैरह, तो वो क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजेबल ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनकी सज़ा 3 साल से कम होती है या सीरियस नेचर के केसेस नहीं होते। ठीक है, तो जिनकी यानी कि 3 साल से लेस देन 3 ईयर जो पनिशमेंट होती है वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, अगर एफआईआर है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी फिर क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है। एफआईआर होती है अंडर सेक्शन जो है 154 सीआरपीसी, और इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है वो अंडर सेक्शन जो है 156 सीआरपीसी। ठीक है। और अगर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसको फिर जो मुलजिम क्राइम कमिट करता है उसको विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, उसकी रपट होती है। अब दो चीज़ों में फ़र्क आ गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है तो उसमें रपट दर्ज की जाती है
मजिस्ट्रेट में, ठीक है, सॉरी, वो एप्लीकेशन जो है आप रपट जो है थाने में दर्ज करवाते हैं अंडर सेक्शन 155 CRPC, ठीक है। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है सेक्शन जो है अंडर सेक्शन 155 क्लास 2 सब क्लास 2, ठीक है। अच्छा, इसको जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, इसको विदाउट वारंट आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास वारंट नहीं है गिरफ्तारी के तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें पुलिस विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है और विदाउट वारंट जो है अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। और जो अरेस्ट का आगे है बताया गया है तरीक़ेकार, और उसमें बड़ी तफसील बताई गई है, उसमें सेक्शन बताए गए हैं। विदाउट वारंट जब गिरफ्तार किया जाता है, किसी मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है, तो इसमें सेक्शन है 54 to 67। इसमें आगे जो है इसकी तरतीब बताई गई है, इसके पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। और जो विदाउट वारंट, ठीक है, यानी आप जब अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट, तो उसमें सेक्शन जो है 46 to 53 जो है वो इसको पूरी तफसील बयान करता है, इसके पॉइंट्स बयान करता है कि कौन से ग्राउंड्स हों तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, कौन सी ग्राउंड्स नहीं हों तो आप नहीं कर सकते। ये सारा तरीक़ेकार आप बताया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। विदाउट वारंट और विद वारंट आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आता है बेल। अब बेल जो है, और बेल और रिमांड आता है, ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं। अब बेल आती है कि अगर तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, या बेलेबल ऑफेंस होता है या नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो जो अंडर सेक्शन 497 के तहत जो है उसका ट्रायल चलता है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो अंडर सेक्शन 496 पुलिस के पास इख्तियार है कि वो श्योरिटी बॉन्ड लेकर उसको रिहा बॉन्ड्स पे कर सकती है। अगर पुलिस नहीं भी करती तो वो मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, तो मजिस्ट्रेट जो है उसको जो है श्योरिटी बॉन्ड वगैरह लेके जो है वो क्या करती है, उसको रिहा कर देती है, बरी कर देती है। अब रिमांड होता है, रिमांड दो किस्म के होते हैं, एक फिजिकल रिमांड होता है, एक जुडिशल रिमांड होता है, ठीक है। जो फिजिकल रिमांड होता है, फिजिकल अंडर सेक्शन 167, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन अगर तो मतलब कि इनकम्प्लीट होती है, उसकी रिकवरी वगैरह जो है वो रहती है नहीं हुई, या आर्डर जो है मतलब कि जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है कि इसको 3 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जाए। अब फिजिकल रिमांड होता है पुलिस की कस्टडी में जब दिया जाता है आदमी को, मुलजिम को पुलिस की कस्टडी में जब दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल रिमांड। अब फिजिकल रिमांड इस वजह से दिया जाता है कि अगर कोई रिकवरी वगैरह रहती है, कोई इन्वेस्टिगेशन रहती है, तो वो चीज़ें जो है ना इससे निकलवाई जाएं। और दूसरा होता है जुडिशल रिमांड। जुडिशल रिमांड होता है अंडर सेक्शन 344, ठीक है। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, मज़ीद पुलिस के अंडर करने की, फिजिकल रिमांड देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जुडिशल रिमांड के ज़रिए मुलजिम को क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, आपने समझनी है। फिजिकल रिमांड में पुलिस की कस्टडी में जाता है, और जुडिशल रिमांड में अगर तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि जी मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको जुडिशल रिमांड में जेल भेज दिया जाता है अंडर सेक्शन 344, ठीक है। अब बेल, अब बेलेबल जो ऑफेंस होता है ना, अंडर सेक्शन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अंडर सेक्शन 496 पुलिस के पास इख्तियार है कि वो आदमी से बॉन्ड्स लेकर वो जो है उसको रिहा कर सकती है। नॉन एबल ऑफेंस जो होता है अंडर सेक्शन 497, ठीक है, इससे बेल अप्लाई की जाती है, पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया जाता है जब बंदा जुडिशल हो के जेल के अंदर होता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, क्योंकि जब 3 दिन का रिमांड होता है और 3 दिन के अंदर जो है हम जुडिशल पोस्ट अरेस्ट बेल जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो होती है पुलिस, उसके बाद प्रोसेस आता है पुलिस रिपोर्ट का अंडर सेक्शन 173। अब रिपोर्ट दो किस्म की होती है, इंटर्म रिपोर्ट होती है और क्या होती है, कंप्लीट,
ठीक है। इंटर्म रिपोर्ट और कंप्लीट रिपोर्ट होती है। ये जो होती है इंटर्म रिपोर्ट, या तो अगर पुलिस ने जब विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया मुलजिम को, जो वो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की 3 दिन के अंदर, वो जमा करवाएंगे, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होती है। उसी वजह से वो क्या करते हैं, फ़िज़ी का डिमांड करते हैं कि फ़िज़ी का डिमांड जो है वो हमें दिया जाए, ताकि मज़ीद इससे जो चीज़ें हैं वो निकलवाई जा सकें। ठीक है। अब जो उसका दौरानिया होता है विद इन, अब जो इंटर्म रिपोर्ट होती है, जो वो कितने दिनों में जमा करवानी होती है पुलिस ने, विद इन 14 डेज़, 14 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट वो जमा करवानी होती है। ठीक है। अब जो मुलजिम है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड बाद में की जाती है अंडर सेक्शन 161 CRPC। ठीक है। अब रिपोर्ट दो किस्म की होती है, एक इंटर्म रिपोर्ट होती है, अबूरी चलान होता है, एक कंप्लीट, एक मुकम्मल चलान होता है। ठीक है। अब जो होता है अबूरी चलान, वो विद इन 24 आवर्स, यानी इलाका मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम को जब अरेस्ट किया उसको पेश करना होता है विद इन 24 आवर इलाका मजिस्ट्रेट। अगर आपकी वो इंक्वायरी रहती है, आपने मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आप क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें रिमांड दिया जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके मजिस्ट्रेट जो है 2-3 दिन का रिमांड जो वो दे देती है। ठीक है। जब 3 डिमांड कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, 3 डेज का रिमांड जब दिया जाता है, उसके अंदर भी जो इंक्वायरी की जाती है वो पुलिस जो अबूरी चलान वो जमा करवाती है कि ये इन्वेस्टिगेशन हमने की है। अच्छा, आगे आती है जो मुकम्मल कंप्लीट चलान जो होता है, मुकम्मल चलान जो होता है अंडर सेक्शन 173, ठीक है, CRPC। अब 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस बाउंड है कि वो अबूरी चलान जो है वो जमा करवाए, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो इलाका मजिस्ट्रेट को जमा करवाए। अच्छा, पुलिस जो है वो पुलिस के पास पावर है 169। अगर तो पुलिस ने दौरान तफ्तीश ये देखा, दौरान इंक्वायरी, दौरान रिमांड ये देखा कि कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, हमें नहीं लगता, तो पुलिस क्या कर सकती है, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 169 CRPC पुलिस बॉन्ड्स वगैरह लेकर उसको रिहा कर सकती है, या पुलिस डिस्चार्ज की रिपोर्ट जो है बनाएगी, जो मजिस्ट्रेट को जमा करवाएगी। अब मजिस्ट्रेट अगर एग्री होता है पुलिस की रिपोर्ट से कि ये वाकई कोई ग्राउंड्स नहीं है, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, इसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, तो अंडर सेक्शन जो है 63, ठीक है, CRPC, अब कोर्ट भी उससे बॉन्ड्स वगैरह लेके उसको जो है रिहा कर सकती है। आगे जो चार्ज फ्रेम किया जाता है अंडर सेक्शन जो है 221 था 240, इसमें बयान किया गया है। अगर पुलिस जो है चालान जो है सबमिट करवा देती है तो मजिस्ट्रेट जो है चार्ज फ्रेम करता है। ठीक है। मुलजिम को बताया जाता है कि आपने ये जुर्म किया है, ठीक है, और उसको मतलब कि जुर्म की सारी तफसील जो है वो बताई जाती है कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दायर किया गया है, आपने ये जुर्म किया है और इसका ये ट्रायल चलाया गया है। ठीक है। और फिर सवाल जवाब होता है, सवाल किए जाते हैं मुलजिम पे कि क्या तुम प्लीड गिल्टी करते हो, मतलब अपना जुर्म कबूल करते हो। अगर तो मुलजिम जुर्म कबूल करता है तो मजिस्ट्रेट जो है उसके पास इख्तियार है कि उसी वक्त सज़ा जो है वो दे सकती है। ठीक है। फिर जो है उसे सोचने का मौका मज़ीद दिया जाता है कि आप फिर सोच लें। अगर फिर भी वो जुर्म कबूल करता है, अगर तो वो मतलब कि जुर्म कबूल नहीं करता, ठीक है, प्लीड गिल्टी नहीं करता, तो फिर मुकम्मल ट्रायल जो है ना वो चलाया जाएगा। ठीक है। ट्रायल जो होता है वो तकरीबन 5 किस्म का होता है। एक होता है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट जो अंडर सेक्शन 241 था 249 होता है। आगे होता है सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल जो होता है इसकी सज़ा ये तब चलाया जाता है जब सज़ा जो है मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी मैक्सिमम जो है 3 माह तक हो। ठीक है। उसके बाद आता है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल जो होता है वो अंडर सेक्शन 260 से 265 तक जो है होता है। ठीक है। आगे आता है जो है लुनेटिक ट्रायल। लुनेटिक ट्रायल होता है अनसाउंड माइंड के पर्सन जो होते हैं उनके खिलाफ चलाया जाता है। और आगे वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो है एब्सेंशिया ट्रायल जो अंडर सेक्शन 512, मतलब वो मुलजिम को समन भेजे जाते हैं, गिरफ्तारी के वारंट जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर मुलजिम पेश नहीं होता, कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो अंडर सेक्शन 512 के तहत उसका ट्रायल जो है वो चलाया जाता है। उसके बाद एविडेंस आते हैं। अब एविडेंस जो अंडर सेक्शन 353 था जो है 365,
इसमें इसका पूरी डिटेल बयान की गई। प्रोसिक्यूशन को कहा जाता है कि आप जो अपने एविडेंस हैं वो क्लोज़ करें, मुकम्मल करें। मतलब मुलजिम को स्टेटमेंट जो मुलजिम की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 342 CRPC। मुलजिम को कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो आप पर इल्ज़ाम लगाए, जो क्वेश्चन किए, ठीक है, तो क्या आप उसके मुकाबले में कोई आप एविडेंस पेश करना चाहते हैं, कोई सबूत देना चाहते हैं। अगर अक्यूज़ को मतलब अक्यूज़ को मौका दिया जाता है कि अगर वो एज आ विटनेस पेश होना चाहता है, ख़ुद सबूत देना चाहता है, तो वो दे सकता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 340 सब क्लास 2। ठीक है, आगे जब अक्यूज़ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है अंडर सेक्शन 342, उसके बाद जजमेंट आती है मुकम्मल, यानी कि आर्गूमेंट सुने जाते हैं। आर्गूमेंट सुनने के बाद या तो अक्विट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है, मतलब या सज़ा होती है, सज़ा या जुर्माना होता है, या उसको बरी कर दिया। अगर अदालत बरी करे तो अपील जो है हाई कोर्ट में दायर की जाती है अंडर सेक्शन 417 CRPC। अगर मुल्ज़िम को सज़ा हो जाए, ठीक है, मतलब कि ट्रायल जो है वो लाए करता है सेशन कोर्ट में, तो अंडर सेक्शन जो है 408 जो है सेशन कोर्ट में चलाया जाएगा। अगर अपील लाए करती है हाई कोर्ट में, तो अंडर सेक्शन 410 CRPC हाई कोर्ट में अपील दायर की जाती है। अगर हाई कोर्ट ने सज़ा दी है तो फिर अपील करते हैं अंडर सेक्शन 411 411। अब उसके बाद हमारे पास रिवीजन का आता है। अगर हम अपील नहीं कर सकते, हमारे पास ये रेमेडी मौजूद नहीं है, तो हम रिवीजन में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 439 CRPC, ठीक है, तो हाई कोर्ट में। तो ये थे कुछ अहम पॉइंट्स जो आज